हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूथ वॉइस झारखंड। तो कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जो विषय पर हम अपना वीडियो लेकर आए हैं, ये एक वीडियो जो है वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स के ऊपर आधारित है, जिसमें मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आज के समय में काफ़ी लाभदायक है और इस कोर्स को काफ़ी डिमांड है आज के समय में। आज के समय में विभिन्न प्रकार के जिला स्तर के, राज्य स्तर के और प्रखंड स्तर के जो नियुक्तियां निकलती है, उसमें इस कोर्स को काफ़ी मान्यता दी जाती है और इसकी काफ़ी डिमांड रही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जिस कोर्स के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, ये कोर्स आधारित है ग्रामीण विकास के ऊपर। ग्रामीण विकास के ऊपर जो कोर्स है, ये दो तरह के कोर्स इसके अंतर्गत होते हैं। एक PGDRD पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट और दूसरा कोर्स होता है MARD मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट। ये दोनों कोर्स जो है वो आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसके पीछे वजह ये भी रही है कि जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारा देश जो है वो गांव का शहर है और आज के समय में जो भी सरकार आ रही है, उनका मेन फोकस, उनका मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमारे जो सबसे निचले पायदान पर हमारे है, जैसे कि आपको देश हो गए, उसके बाद राज्य हो गया, उसके बाद जिला हो गया, जिला में प्रखंड हो गए, पंचायत हो गए और सबसे निचले पायदान पर ग्रामीण व्यवस्था आती है। तो जो भी सरकार आज सत्ता में आती है, उन लोग जो भी विकास से संबंधित योजनाएं बनाते हैं, उसमें मुख्यतः मेन फोकस किया जाता है ग्रामों के डेवलपमेंट के ऊपर, ग्राम का विकास के ऊपर। ऐसे कौन कौन से हम योजना ला सकते हैं जिससे हमारे सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं उनका विकास हो सके। तो इसलिए इस कोर्स का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। ये जो कोर्स होता है PGDRD और MARD, ये कोर्स आप आसानी से कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा और सबसे सुलभ उपाय है जो आप डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं। ये आपको इग्नू से होता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो डिस्टेंस मोड से होता है और बहुत सारे शहरों में, पूरे देश में इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। देश ही नहीं, देश के बाहर भी आप कुछ देशों में देखिएगा, ये जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो आप यहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे इन कोर्स में अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, जिसका आपको बहुत सारे हमारे दर्शकों ने इसका नाम भी सुना होगा, तो इग्नू के अंतर्गत ये कोर्स किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ बड़े बड़े संस्थान हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इस कोर्स का काफ़ी ज़्यादा फी होता है। आप बहुत ही कम चार्ज में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से ये कोर्स को कर सकते हैं। तो ये कोर्स में नामांकन जो होता है, साल में 2 सेशन होते हैं इसके। पहला जनवरी सेशन से होता है और दूसरा जून सेशन से होता है। तो इस कोर्स में नामांकन कराने के लिए यदि आप जनवरी सेशन में एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अक्टूबर नवंबर में आप एडमिशन करा सकते हैं और जून सेशन में एडमिशन कराने के लिए आप अप्रैल मई के बीच में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसमें 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक PGDRD जो कि डिप्लोमा कोर्स होता है और दूसरा है MARD जो कि आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA के इक्विवेलेंट होता है, MA के बराबर मान्यता मिलती है इस कोर्स को भी, तो वो भी आप कर सकते हैं। जो PGDRD कोर्स होता है ये आपको 1 साल का कोर्स होता है और जो MARD होता है वो आपको 2 साल का कोर्स होता है। इसमें एक मज़ेदार बात ये भी है कि यदि आप PGDRD में एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको जो 1 साल का कोर्स होता है, इसमें 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है और 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क होता है, जिसको आपको करके देना पड़ता है। और इस प्रोजेक्ट वर्क का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। इस पेपर में जो आपका मार्किंग बैठती है वो जो आप प्रोजेक्ट, परियोजना कार्य अपना करके जमा करते हैं और उसी के ऊपर आपको इसमें मार्किंग मिलती है।
तो ये जो 1 साल का कोर्स होता है, इसको यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप MARD करना चाहते हैं, तो इसमें आप कंटिन्यू जिस साल आपका PGDRD का कंप्लीट हुआ, सेम उसी ईयर में आप अगले MARD में आप इसका एक्सटेंशन के लिए एक एप्लीकेशन आता है जो आप दे सकते हैं। और उस कंडीशन में आपको MARD में जो 2 साल का कोर्स होता है, तो उस समय आपको केवल 1 साल का ही कोर्स करना होगा, क्योंकि MARD के कोर्स में जो प्रथम ईयर में पढ़ाई होता है, वो सेम चीज़ आपको PGDRD के कोर्स में पढ़ाई होता है। इसीलिए आप अगर PGDRD में एडमिशन कराते हैं, अपना नामांकन कराते हैं और ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो आपको दोबारा MARD में 2 साल का कोर्स न करना होगा, आपको 1 साल में ही वो कंप्लीट होगा। साथ ही इसमें एक चीज़ ये भी आपको ये फ़ायदेमंद होगा कि आपको जब जैसे 1 साल का कोर्स कंप्लीट होता है, तो आपको इसका जो दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, इग्नू की जो परीक्षाएं होती है, वो एकदम फिक्स टाइम पर होती है इन दोनों कोर्स में। और इसके अलावा इग्नू के अंतर्गत और भी जो बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो इग्नू की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार परीक्षा की तिथि नियत होती है। नियत करने का मतलब हुआ कि हर साल दिसंबर महीने में इग्नू के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्टों का एग्जामिनेशन होता है, फाइनल एग्जामिनेशन। और साथ ही जो जून सेशन से अगर एडमिशन लिए हैं, तो फिर उनके लिए अगले साल जून में एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के 45 दिनों के बाद इग्नू अपना परीक्षा फल प्रकाशित कर देती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप एक लिमिटेड पीरियड में अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि अन्य जो विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है, आप ऐसा देखते हो कि उनका सेशन काफ़ी डिले चलता है, लेकिन इग्नू के साथ एक सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसकी जो भी शेड्यूल है, चाहे वो परीक्षा का शेड्यूल रहता है या एडमिशन का शेड्यूल रहता है या परीक्षा फल प्रकाशन का शेड्यूल रहता है, वो सारे निर्धारित समय के अनुसार चलता है। और इस कारण आपका जो सेशन है वो डिले नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं है कि 1 साल का कोर्स कंप्लीट करने में 2 साल 2.5 साल का समय लगता है। इग्नू के साथ आपको ऐसा कोर्स करने में इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब रही बात परियोजना कार्य की, प्रोजेक्ट वर्क की, जो इस दोनों कोर्स का काफ़ी अहम हिस्सा है। और अधिकतर विद्यार्थी जो इन कोर्स में नामांकन कराते हैं, उन लोगों के लिए ये जो परियोजना कार्य है वो काफ़ी कठिन होता है। ऐसा उन लोगों को लगता है कि ये काफ़ी कठिन चीज़ है जो उनके समझ से परे है, या जिसे पूरा करने में काफ़ी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ये जो परियोजना कार्य है, ये परियोजना कार्य जो है तो आपको काफ़ी अहम हिस्सा है ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए। और बिना परियोजना कार्य को सबमिट किए आपको इस कोर्स का परीक्षा फल कंप्लीट नहीं हो सकता है। जब तक आप अपना परियोजना कार्य पूरा करते हुए इसे नहीं भेजते हैं, इसका नंबर आपको पूरे मार्क्स में नहीं जुटता है, तब तक आपका ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो अब ये परियोजना कार्य आपको कैसे करना है, कब करना है, इसके लिए कहाँ से हमें परियोजना कार्य करने हेतु अनुमति लेना है, और बनाने के बाद इसको कैसे सबमिट करना है, और इसका जो मेन आपको मैदानगढ़ी नई दिल्ली है जो मेन ऑफिस, वहाँ पर अपना परियोजना कार्य को भेजना रहता है, तो वो कैसे भेज सकते हैं, इन सारी विषयों पर मैं आपको आगे एक और वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आप लोगों को इसके बारे में विधिवत जानकारी दूंगा। और यदि आपको भी इस कोर्स से संबंधित किसी और जानकारी की ज़रूरत हो, तो आप हमारे नंबर जो इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे इस संबंध में जानकारी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल यूथ वॉइस झारखंड के साथ। धन्यवाद।